जिक्र उन्होंने किया अपने मैत्री पर्व के संबोधन में और भारतवंशियों के साथ एक तरह का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जहां भी जाते हैं एक अनोखा रिश्ता बना ही लेते हैं। और एक बार फिर से भारतीय समुदाय और ओमान के विशिष्ट अतिथिगण के साथ में ये जो कुछ पल जो उन्होंने साझा किए उसकी तस्वीरें सीधे तौर पर हम आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत और ओमान दोनों अपने 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों का एक पर्व बना रहे हैं। और मैत्री की अगर हम बात करें तो मैत्री को एक नया एक नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और अगर मैत्री को ही हम थोड़ा सा उन्हीं के शब्दों में कहना चाहें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम जो भागीदारी है दोनों देशों के बीच में, उसका जिक्र किया, एस्पिरेशंस का जिक्र किया। जिस तरह से आकांक्षाएं दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो स्पेस सेक्टर को लेकर के हो, फिनटेक को लेकर के हो, एग्रीटेक को लेकर के हो, फूड सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में आगे आ सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि मैत्री में इनोवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही देश न केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बल्कि इनोवेशन के लिहाज से पार्टनरशिप और को प्रोडक्शन के लिए आगे आए। ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी एक चौथा फैक्टर जिन्होंने कहा कि ट्रस्ट और टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, कोऑपरेशन है, वो दोनों देशों के बीच में काफी महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो सकता है। रेस्पेक्ट, मैत्री का जो आर है उसमें रेस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना है। और लगातार हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओमान में भारतीयों को एक विशेष सम्मान के तौर पर देखा जाता है। बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं और भारत और ओमान दोनों ही शांति में विश्वास रखते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि रेस्पेक्ट के साथ साथ आई मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैत्री का एक तरह से उन्होंने एक्रोनिम करते हुए कहा कि मैरीटाइम कोऑपरेशन, एस्पिरेशन, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, रेस्पेक्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन 6 पिलर्स पे जो मैत्री पर्व है दोनों देशों के बीच, वो एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो न केवल भारतवंशी बल्कि जो ओमान के विशिष्ट गण हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो ओमान की सरकार है उनका भी धन्यवाद दिया कि भारतीयों को कैसे सुरक्षित रखने में, भारतीयों की समृद्धि का ख्याल रखने में जो भारत की जो ओमान की सरकार का योगदान है उसकी सराहना करते हैं। और पहले सुल्तान से लेकर के जो अभी के सुल्तान है किस तरह से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिक्र इसका भी हुआ कि वो 100 साल पहले यानी जो कुछ अभी जो खाड़ी के देशों में हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि खाड़ी के देशों में अभी मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ है, बल्कि अगर ओमान की बात करें तो 100 वर्ष पुराना शिव मंदिर वहां पर देखा जा सकता है। और 7 लाख से ज्यादा जो भारतवंशी वहां पर काम कर रहे हैं उनका भी ओमान के प्रति जो लगाव है और लगातार जो सॉल्यूशंस देने में जो काम कर रहे हैं या वहाँ की शैक्षणिक जो प्रतिष्ठानों में जो भारतीयों का जो सहयोग है उसको काफी अहमियत देता हुआ भारत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है कि भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं, भले ही जो आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री की इस तरह की बहुत ही व्यापक साझेदारी को लेकर के विशेष यात्रा न हुई हो, लेकिन आज के समझौते के बाद ये जो दोनों देश हैं और ज़्यादा करीब आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से स्नेहपूर्वक मिल रहे हैं।